हेलो दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यू को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पार्ट 3 में आगे के 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा और आप हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने 50 प्रश्नों पर। दोस्तों, हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 101वां क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ए 1950, 1952, 1955, 1960। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया? 1, 2, 3, 4। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 21, 25, 27, 31। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 27। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली, के.एम. पाणिक्कर, एच.एन. कुंजरू, पी. श्रीरामुलु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फजल अली। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950, 1952, 1956, 1959। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1956। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः हो गई 16, 3, 15, 6, 14, 5, 14, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14, 5। अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित कर भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? विधिक न्यायगम द्वारा, संधि द्वारा, अभ्यर्पण द्वारा, विजय द्वारा या उपयुक्त सभी? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने कराईकल, माहे, यनाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? 1952, 1954, 1955, 1958। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1954। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी पूर्ववर्ती पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1956, 1959, 1962, 1963। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1962। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1960, 1962, 1963, 1965। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1962। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था? ए दादरा व नागर हवेली, बी लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1971, 1972, 1974, 1975। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1975। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, क्षेत्रीय परिषद, संबंधित राज्य।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु क्या संवैधानिक संशोधन आवश्यक है? हाँ, नहीं, कुछ मामलों में, निश्चित नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन हेतु विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति के सिफारिश की आवश्यकता होती है? हाँ, नहीं, केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए, अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए विधेयक को संबंधित राज्यों के विधानमंडल को उनके विचार के लिए भेजा जाता है। यह प्रक्रिया कब अपनाई जाती है? राष्ट्रपति की सिफारिश के पूर्व, राष्ट्रपति की सिफारिश के पश्चात, संसद द्वारा पारित होने के पश्चात, किसी भी समय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के सिफारिश के पूर्व। अगला क्वेश्चन है, इस संदर्भ में क्या राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के विधानमंडलों द्वारा प्रकट किए गए मतों से आबद्ध होता है? हाँ, नहीं, अस्पष्ट, जब कभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, क्या संसद केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है? हाँ, नहीं, केवल अनुसूचित जनजाति बहुल वाले क्षेत्र के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, क्षेत्रीय परिषद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम किया जा सकता है? क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम किया जा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा, संबंधित राज्य का विधानमंडल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। दोस्तों यहाँ नामकरण होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची शामिल की गई है? जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। वर्तमान में भारतीय संघ में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं? दोस्तों इनकी संख्या बदल चुकी है, आप इनके आंसर कमेंट में दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के किसी भू क्षेत्र को विदेशी राष्ट्र को हस्तांतरित करने के लिए क्या संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, सी कुछ विशेष मामलों में, डी कुछ निश्चित नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, किसी विदेशी राष्ट्र के भू क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है? हाँ, नहीं, कुछ विशेष मामलों में, अस्पष्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू क्षेत्र को भारत ने 9वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित किया था? बेरूबाड़ी, किशनगंज, माही, कच्छ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरूबाड़ी। अगला क्वेश्चन है, क्या स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त था? ए, सीमित रूप से, नहीं, केवल शिक्षितों को,
केवल सरकारी कर्मचारियों को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमित रूप से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त है? राज्य एवं संघीय सरकार को, सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को, सभी नागरिकों को, देश के सभी निवासियों को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देश के सभी निवासियों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार डैश डैश हैं? सीमित, असीमित, अधिकांश सीमित किंतु असीमित, अधिकांश असीमित किंतु कुछ सीमित। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असीमित। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत की जनता को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं? हाँ, नहीं, कुछ प्राकृतिक अधिकार, केवल मूल अधिकार के मामले में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के प्रावधान अन्य किसी देश के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत हैं? हाँ, नहीं, निश्चित नहीं, केवल कुछ मामलों में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है? 20, 21, 23, 25। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? नकारात्मक, सकारात्मक, अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक, अधिकांश सकारात्मक किंतु कुछ नकारात्मक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उपभोग के संदर्भ में क्या भारतीय नागरिकों और गैर भारतीय नागरिकों में विभेद किया गया है? हाँ, नहीं, केवल कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह विभेद स्पष्ट नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? ए, राजनीतिक एवं सामाजिक, बी, आर्थिक एवं सामाजिक, सी, राजनैतिक एवं नैतिक, डी, राजनैतिक एवं आर्थिक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनैतिक एवं सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य क्षेत्र के बाहर किंतु भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले भारतीय नागरिक क्या संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का आश्रय ले सकते हैं? हाँ, नहीं, कुछ अपवादों को छोड़कर, हाँ, केवल कुछ देशों में रहने वाले। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय ले सकता है? राष्ट्रपति, संसद, रक्षा मंत्री, भारत का सेना अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ए प्रारंभ से ही है, पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तीसरा है सी, द्वितीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ से ही। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने में निम्न में से किसका साथ है? नैतिक बल, न्यायिक बल, राजनैतिक बल, जनमत का बल। दोस्तों यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन गलत हो तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है 141 का ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक बल। अगला क्वेश्चन है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कौन संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी न्यायालय। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। दोस्तों 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को मुख्यतः स्वतंत्रता के कितने अधिकारों को उपलब्ध कराया है? 6, 7, 8, 9। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मूल संविधान में पूछा है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जबकि वर्तमान में ये घटकर 6 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 किया गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया है और इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, अब संपत्ति का अधिकार केवल एक डैश डैश प्राकृतिक अधिकार है, वैधिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सार्वजनिक अधिकार है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक वैधिक अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में निर्णय दिया था? 1966, 1967, 1968, 1969। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1967। अगला क्वेश्चन है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? ए, संसद सभी मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। संसद केवल कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों को कदापि संशोधित नहीं कर सकती है। संसद 4/5 बहुमत से मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद मौलिक अधिकारों को कदापि संशोधित नहीं कर सकती है। यह निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।